अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक रेंज के अंदर एसएमटी कैसे वर्क करती है। जब एक रेंज फॉर्म होती है, जो कि लास्ट वीक एक रेंज बनी हुई थी, गोल्ड जो है एक पर्टिकुलर प्राइस के अंदर जो है वो मूव कर रहा था। उसमें हमने देखा था कि एसएमटी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ डज इट वर्क, और इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम रेंज के अंदर रहते हुए एसएमटी को इस्तेमाल कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस चीज़ के साथ हमने उसको अलाइन करना है, इक्वल हाइज या लोस की लिक्विडिटी देखनी है, जस्ट जो है वो प्रीवियस हाइज प्रीवियस लोस देखने हैं। और ये चीज़ जो है हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखी तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो से पहले वो देख लें, सो दैट आपकी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद जो है वो आप इस वीडियो की तरफ आ जाएं। ठीक है जी। आज हम बात करते हैं एसएमटी इन बुलिश मोमेंटम, कि जब एक प्राइस की जो मूव है वो बुलिश आ रही होती है, बुलिश प्राइस की मूवमेंट जो हो रही होती है, तो उसके अंदर एसएमटी कैसे वर्क करती है, करती भी है या नहीं करती। ठीक है जी, ये चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल इस टेक्स्ट को हम कर देते हैं साइड पे एंड अपना जो है हमारा मेन टॉपिक उसको डिस्कस करते हैं। खैर, आपके सामने एक हाइपोथेटिकल मैंने चार्ट बनाकर एक आपको रिप्रेजेंट कर दिए है। अब लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास सिल्वर का चार्ट है, सिल्वर की कैंडल्स हैं, ये हमारे पास गोल्ड की कैंडल्स हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने दो बातें समझाई हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है लिक्विडिटी वाइज आपकी एसएमटी हो रही है। यहाँ पर आपकी एसएमटी लिक्विडिटी वाइज हो रही है। कैसे? यहाँ पर जो गोल्ड है उसने क्या किया, लिक्विडिटी ले ली है, लेकिन सिल्वर ने लिक्विडिटी नहीं ली, विच मेक्स इट दैट एसएमटी हो गई है। सिमिलर आप यहाँ पर आएंगे तो आप ऐसे समझिए कि ये चार्ट हमारे पास जो है कौन सा है, ये XAU यानी कि गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, और ये गोल्ड की पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट है, जो कि गोल्ड है हायर हाइज हायर लोज बनाता जा रहा है। मैं समझाता हूँ आपको ये सारी चीज़ थोड़ा सा जो है वो हाइपोथेटिकल, उसके बाद हम चार्ट्स पर जाएंगे ताकि चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाए। वीडियो को एंड तक देखें, आराम से देख लें, सो दैट आप जो समझ रहे हैं, आप जिस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब जिस चीज़ को समझने के लिए आपने ये वीडियो ओपन की है, कम से कम वो चीज़ आपको समझ तो आए ना, कि यार हाँ ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ समझ आई है। अगर नहीं समझ आए, मेक श्योर कि आप एंड पर जो है कॉमेंट लीव करके जाएँ कि भाई ये मसला है, सो दैट मैं उसको बेहतर करूँ, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। ठीक है जी। चलिए हम ना पहले एक हाइपोथेटिकल बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लाइव चार्ट्स पर आएंगे। सेम चीज़ है, ये हायर हाइज हायर लोज बनते जा रहे हैं, देन एक हायर हाई बन गया। ठीक है, उसके बाद प्राइस जो है वो एक आपका ये कह लें एक जो है ब्रेक एंड रीटेस्ट लिक्विडिटी जो है वो उठाने आई है। ब्रेक एंड रीटेस्ट लिक्विडिटी क्या होती है वो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से समझाई थी। नॉट लास्ट बट जो लिक्विडिटी वाली प्लेलिस्ट मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। सही है, जो लिक्विडिटी वाली प्लेलिस्ट है। अब यहाँ पर ये बीआर लिक्विडिटी मौजूद है। अब आप क्या देख रहे हैं कि यार ओके, प्राइस जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गई है, लेकिन इसके नीचे ना बीआर लिक्विडिटी के नीचे यहाँ पर एक पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। समझते हैं थोड़ा बात को आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, सो दैट आप आराम से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी, कि प्राइस यहाँ पर बीआर लिक्विडिटी प्राइस ने उठा ली है, प्राइस थोड़ा सा उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आपको पता है कि यार नीचे यहाँ पर मेरा फेयर वैल्यू गैप स्ट्रॉन्ग, मेरा जो एक ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो पड़ा हुआ है। अब इतनी समझ आ गई बात की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब सेम इसी पॉइंट पर ये हमारे पास चार्ट है गोल्ड का। ठीक है, ऐसे समझ लें, इसको ज़रा मैं साथ मेंशन भी कर देता हूँ ताकि हमें समझना आसान हो जाएगा। ये जो है हमारे पास है लाइक XAU। ठीक है, गोल्ड ही है ना, ठीक है, ये गोल्ड का हमारे पास चार्ट है। अब एट द मेन टाइम क्या हो रहा है, सिल्वर भी यही मूव दे रहा है, हायर हाई हायर लो, देन हायर हाई उसने बनाया है, देन वापस ही उसने बीआर लिक्विडिटी उठा ली है। गोल्ड भी जो है वो सिल्वर जो है वो भी सेम ही सिनेरियो में आकर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको पहले इस चीज़ का पता है कि यार अब यहाँ से जो हायर हाइज बन रहे हैं ये वाले, ये गोल्ड भी सेम बना रहा है और सिल्वर भी सेम बना रहे हैं। ज़रा मैं सिल्वर के साथ भी ज़रा इसके चार्ट के साथ मेंशन कर देता हूँ, ये XAG ये सिल्वर है। समझ रहे हैं बात को, कि ये जो है ना SMT, ये दोनों की सेम चल रही है। कौन कौन सी भला, ये हायर हाई इसका भी बना, ये हायर हाई सिल्वर का भी बना। बहुत सिंपल चीज़ है। अब इसको आप BTC के साथ कर लें, लाइक BTC ईथ देख लें, आप यूरो GBP देख लें, वो आपकी अपनी चॉइसेस हैं। जो पेयर आप ट्रेड करते हैं चैट GPT पर जाकर पूछ लें कि यार कि इस जो पेयर में ट्रेड कर रहा हूँ इसके साथ SMT किसकी बन सकती है, कोरिलेटेड कौन सा है। सिंपल सी बात है। अब ये बात आपको समझ आ गई है। अब इसके बाद आपने देखना क्या है,
ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट श्योर कि आपका जो मोमेंटम है वो बुलिश है, मेक इट श्योर कि आपकी जो एसएमटी है वो बुलिश से बेरिश हुई नहीं है। अगर आप यहाँ पर आपने एसएमटी लाइक हायर हाई बनाया है, इधर आप हायर लो बना रहे होते, देन विल से दैट कि नहीं जी हमारा जो ऑड्स हैं वो मैच नहीं कर रहे, यहाँ पर चीज़ें जो है वो अपोजिट चल रही हैं, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं है, ऐसी ही है। अब इसके बाद जो प्राइस की मूवमेंट आती है थोड़ी गौर से देखनी है आपने, चीज़ समझने वाली है, इसको मिस नहीं करना जो भी मैं आपको बताने लगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नीचे क्या पड़ा हुआ है, एक मेरा फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ओपी पड़ा है, आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं प्रीमियम और डिस्काउंट एरेज कह लें, आप जो YCD वगैरह अगर इस्तेमाल करते हैं ना। अब यहाँ पर ये हुआ कि अब थोड़ा सा यहाँ से एक ऊपर गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से एरो से मार करके बिल्कुल एक्यूरेट वे में बताता हूँ ताकि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कोई मुश्किल ना आए, कोई आपको जो है वो परेशानी ना हो, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई है, समझ रहे बात को। अब सेम मूवमेंट जो है वो यहाँ पर किसने दी है, गोल्ड ने भी दी है, दोनों की सेम मूवमेंट आ गई। अब इसके बाद क्या होता है, अगली मूव समझने वाली है। इसके बाद ये होता है यहाँ से गोल्ड सडन मूव देते हैं, जिन लोगों ने अर्ली यहाँ पर शॉर्ट बॉल नॉट शॉर्ट्स बट बाय किए होते हैं, जिनके यहाँ से अर्ली बाय होते हैं, उनको निकालने के लिए गोल्ड एक सडन जो है वो डंप ले लेता है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन जो सिल्वर है वो सडन डंप नहीं लेता, वो इसी एरिया के अंदर रहता है। बन गई एसएमटी, समझ रहे हैं बात को। हुआ क्या है, गोल्ड ने इन अर्ली लोन्स को उड़ा दिया लेकिन सिल्वर ने नहीं उड़ाया। इसने गोल्ड ने लिक्विडिटी ले ली, सिल्वर ने लिक्विडिटी नहीं ली। और इसके बाद दूसरा कि गोल्ड जो है इसने नया लोअर लो बना दिया, XAG जो है इसने एक नया लोअर लो बनाने के बजाय हायर लो बना दिया, विच मेक्स इट दैट यस हमारी SMT हो गई है। वी आर गुड टू गो फॉर बाय सेटअप्स, सही है। अब बाय सेटअप्स अब कैसे हम तलाश करेंगे, अब साफ सी बात है, अगर यहाँ पर एक आपका एक आ रहा है लाइक जो है वो क्या कहते हैं इसे FEG आ रहा है, OB आ रहा है, तो आपने तो आपकी फिब के साथ अलाइन करना है ना। आप देख लें वही बात आ गई, अगर फिब का 0.6 यहाँ पर अलाइन कर रहे हैं तो आप इसके नीचे SL रख लेंगे, दोबारा TP जो अपना ऊपर कर लेंगे, सिंपल आपको यहाँ पर ट्रेड मिल गई है। क्या ऐसा नहीं है, आपने SMT को इस्तेमाल किया कि भाई ये SMT हो गई है, ठीक है, इधर लाइक ये इसने नहीं लो लिया, SMT है, SMT के बाद आपको कंफर्मेशन मिल गई है। कंफर्मेशन के बाद आपको पहली कंफर्मेशन क्या थी, फर्स्ट कंफर्मेशन यू हैड दैट वी आर मेकिंग हायर हाइज, लाइक यहाँ पर भी एक हायर हाई बना है, ठीक है, यहाँ पर भी एक हायर हाई बना है। देन एट द मेन टाइम जो है आपका सिल्वर वो भी हायर हाइज बनाता जा रहा है। यू हैड योर फर्स्ट confirmation, then what was your second confirmation, your second confirmation was that yes you retraced back, ठीक है, दोनों रिट्रेस कर लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देन थर्ड कंफर्मेशन वाज कि भाई आप यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गए हो, एंड जब ऊपर जाना स्टार्ट हुए तो आपने यहाँ पर क्या किया है, SMT दे दी है, लेकिन जो था आपका दूसरा जो है वो पेयर आपका सिल्वर जो, हाँ जी सिल्वर, अभी तक उसने SMT नहीं दी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, और इस तरह आपने SMT का बुलिश मोमेंटम इस्तेमाल कर लिया। लेकिन एक चीज़ आपने बहुत ज़हन में रखनी है, बहुत ज़हन में रखनी है, वो ये कि जब आप बुलिश चल रहे होते हैं, लाइक आप इस तरह चल रहे हैं ना, तो आपने यहाँ से सेल नहीं देखना। सेल की SMT अगर देखनी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग देखनी है कि यार पीछे कोई फेयर वैल्यू गैप आ रहा हो वीकली का, कोई डेली की लिक्विडिटी आ रही हो, उसके बाद SMT हो रही हो, ठीक है, अदरवाइज़ बुलिश मोमेंटम में आप ना देखें तो बेहतर है। चलें चार्ट्स पर आते हैं जी। चार्ट्स पर आने के बाद हम ज़रा इसकी एग्जांपल्स एक तो देख लेते हैं, एंड देन वो वाइंड इट अप, इसको वाइंड अप करते हैं सो दैट आपका जो टाइम है मज़ीद ज़ाया ना हो, सॉरी नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, बट ये है कि आपको कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाए, सही है, और टाइम भी आपको जो है वो ऑब्वियसली कम जो है वो आप सर्व करना पड़ेगा आपको ना, ठीक है। अब यहाँ पर वही मैं आपको बात समझा रहा था, एक लाइव एग्जांपल इसलिए दे रहा होता हूँ कि यार जो चीज़ें चल रही होती हैं आप ज़रा उसके साथ ही कोरिलेट कर लें। ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बन रहे हैं ना, अब यहाँ पर आपने थोड़ा गौर से देखने, आई थिंक सो यहाँ पर कुछ ना कुछ सिनेरियो होगा इसका, समझ रहे हैं बात को, वही बात आ गई, नज़र आ रहा है आपको। मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ अगर नहीं समझ आ रहा। आपने जस्ट इस एरिया में, इस एरिया के अंदर फोकस करना है बस, इसके अलावा आपने कुछ नहीं देखना, ठीक है। सेम नीचे आपने सिल्वर का भी सिर्फ इतना एरिया देखना है।
अब इसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ, समझा के वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं। अगर ज़्यादा एग्जांपल चाहिए हो, कुछ और रिक्वायर्ड हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक इट श्योर कि आपको वो चीज़ें जो हम सारी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, एज़ फार एज आई नो, एज़ फार एज आई हैव दैट मच नॉलेज, तो आई विल काइंड ऑफ ट्राई टू डिलीवर इट इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर थोड़ा गौर से और जूम इन करके देखते हैं जी। मैं जब ये चार्ट यहाँ से मैं ड्रा करना स्टार्ट किया ना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तभी मैंने अगर थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देखे मेंशन कर दिया था कि यार यहाँ पे एसएमटी हुई होगी। कैसी हुई है थोड़ा गौर से देख लें। नीचे भी क्या बन रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। लेकिन इसने क्या किया, ये हायर हाई बनाने के बाद इसकी लिक्विडिटी यहाँ से उठा ली। नज़र आ रहा है, ये वाली लिक्विडिटी जो थी लाइक दिस वन, ये लिक्विडिटी इस पॉइंट के ऊपर सिल्वर ने ग्रैब कर ली। लेकिन ये वाली लिक्विडिटी यहाँ पर गोल्ड ने ग्रैब नहीं की थी। नज़र आ रहा है, ये वाला उसने गैप छोड़ दिया था, विच मेक्स इट दैट भाई एसएमटी हो गई है। एसएमटी होने के बाद आपको यहाँ पर अगर ये ग्रीन सिग्नल, ग्रीन कैंडल मिल गई है, तो आप बेशक किसी लो के नीचे एक अपना एसएल रखें, ठीक है, और टीपी अपना ज़्यादा बड़ा ना किया करें। 1:2, 1:3 काफ़ी होता है, ठीक है। अगर आपको ये वाली लिक्विडिटी पर भी 1:4 आ रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ। व्हाट एल्स डू यू वांट। समझ आई ये बात की? अगर नहीं समझ आई, डू लेट मी नो, आई विल मेक श्योर आपको ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से समझाऊँ। एंड ये यही था, कोई इसमें और रॉकेट साइंस इतनी है नहीं। अब कल भी देख लें तो सिनेरियो ये हुआ है, बट बात तो होती है कि बंदे में कुछ फोमो और फियर ऐसा इंड्यूस हो जाता है कि बंदा चीज़ों को जो है नहीं रीड कर पा रहा था। अब यहाँ पर भी इसने एक एसएमटी दी है, देने के बाद नीचे आया, लेकिन ये एसएमटी ट्रेडेबल थी ऑब्वियसली, बट कुछ लोगों के लिए नहीं भी थी। उसके रीज़न अल्टीमेट रीजंस हैं, काफ़ी रीजंस हैं जो कि डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगेन मेक श्योर टू लीव अ कमेंट, make sure to like and obviously subscribe, because if you think that I am giving you that much knowledge जो कि आपको required है, जो कि आपको चाहिए है, then I think so you should leave a good comment या कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एसएमटी जो है बीरिश मोमेंटम के अंदर कैसे चल रही होती है। सही है जी, तो खुदा हाफिज़।